एक लड़की थी सजना, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतना ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। सजना की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उसे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका संजय। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब उसकी मुस्कुराकर थैंक यू कहती तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, संजय और सजना साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचाव के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। सजना को इतने करीब पाकर संजय अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसके सजना को प्रपोज कर दिया। सजना भी मन ही मन संजय को बेहद पसंद करती थी, इसीलिए वो भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, सजना उसी पेड़ में नीचे संजय का इंतजार कर रही थी। संजय बहुत देर से आया। उसे देखकर सजना नाराज हो बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। सजना की बात सुनकर संजय मुस्कुराया और जाने मन, मैं तुम्हें दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे लिए मैं ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर सजना अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह संजय से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। सजना पेड़ के सहारे बैठी थी और संजय उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी सजना बोली, जानू अब तुम्हारी जुदाई मुझ पे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। संजय ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? सजना कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नजरों से संजय की ओर देखती रही। संजय ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात कराऊंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त संजय का चेहरा उतरा हुआ था। संजय के पूछने पर वह उदास होकर बोला, जान, मैंने अपने घरवालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तक कर दी है। यह सुनकर सजना का कलेजा फट गया पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। संजय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। संजना यह सुनकर जार रोने लगी। संजय ने उसे बहुत समझाया, पर संजना चाह कर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते संजय की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में सजना जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। संजय ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही संजय बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और
खून नहीं, खून से लथपथ सजना का दिल रखा हुआ था। और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देखा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होते हैं और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर। इसीलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे टाइम निभाना, वरना क्या पता उसका हाल ही संजय जैसा हो जाए तो उस दिन के बाद न तो जी सका और न ही मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछताते की एक दर्द भरी दास्तां बनकर रह गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। अपना ख्याल रखो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।